हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 10वां लेक्चर है। ठीक है, 10 लेक्चर है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, रोल, डिफिशियंसी, कंट्रोल एंड टॉक्सिसिटी। यानी कि हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, उनकी भूमिका क्या है, कमी से क्या होता है, नियंत्रण कैसे कर लेंगे, और विषाक्तता, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे दिख सकते हैं। तो देखते हैं। इधर हमारा पहले पढ़ा है न्यूट्रिएंट, यानी कि जो हमारा नाम होगा पोषक तत्व का वो लिखा होगा। उसके बाद रोल है इधर, भूमिका, डिफिशियंसी, सिम्टम, कंट्रोल एंड टॉक्सिसिटी। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, इसकी भूमिका, रोल ये होता है कि पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोमोट वेजिटेटिव ग्रोथ। ये करता क्या है, देखिए, क्लोरोफिल का हिस्सा होता है, यानी कि कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में हेल्पफुल होता है किसी प्रकार से। ठीक है, और वनस्पतिक ग्रोथ, यानी कि जो पौधे को वृद्धि होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। येलोइंग ऑफ लोअर लीव्स, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, इसकी कमी हो गई, तो इस कैसे पहचानेंगे कि हमारी नाइट्रोजन की कमी है। तो इन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि हमारे नाइट्रोजन की कमी है। लोइंग ऑफ लोअर लीफ, यानी कि निचली पत्तियों पर पीलापन देखने को मिल जाएगा। स्टैंड ग्रोथ, रुद्ध विकास, यानी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप्स, पत्तों और फलों का गिरना। अगर पत्ते और फल जो है हमारे और पत्ते हैं वो गिरना आरंभ हो गए तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की डिफिशियंसी का सिम्टम है ये। अब इसकी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अगर हमारे नाइट्रोजन की कमी हो गई। ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस यूरिया स्प्रे से, यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी हुई है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ही अप्लाई करेंगे जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती हो। उसके बाद इसकी हम टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है कमी से। लीफ टिप ब्लैकिंग, इससे क्या होता है, पत्तियों के सिरे काले होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद डिलेड मैच्योरिटी, देरी से परिपक्वता आती है। और उसके बाद लोडिंग हो जाता है, यानी गिरना आरंभ हो जाता है। इसके बाद अगला जो एलिमेंट आता है हमारा वो आ जाता है फास्फोरस पी। ठीक है, ये करता है क्या, स्टिमुलेट रूट ग्रोथ, ये जड़ की वृद्धि को उत्तेजित करता है। और इसके क्या रोल हैं, तो सेल डिवीजन एंड मैच्योरिटी, यानी कोशिका विभाजन व परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद डिफिशियंसी कैसे पहचानेंगे कि इसकी डिफिशियंसी है पौधे में, तो पर्पल लीव्स एंड स्टेम्स, बैंगनी पत्तियां और तना हो जाता है। किस कलर का हो जाएगा, पत्तियां हो जाएंगी बैंगनी कलर की हो जाएंगी। लेट मैच्योरिटी, देरी से परिपक्वता अगर हो रही है तब भी पहचान सकते हैं हम कि ये क्या है, हमारे फास्फोरस की कमी है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है सुपर फास्फेट्स फर्टिलाइजर। सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, डबल सुपर फास्फेट होता है। अब सिंगल सुपर फास्फेट में जो होता है हमारा फास्फोरस 16% होता है, और डबल सुपर फास्फेट, इसका डबल जैसे नाम से पता है यानी दुगना हो जाएगी, तो 32% डबल सुपर फास्फेट में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से जो टॉक्सिसिटी होती है। अब आप कह सकते हैं भैया हमने टॉक्सिसिटी क्यों लिख रखा है, डिसीज क्यों नहीं रखा नाम इसकी जगह पर हेडिंग। तो आप जान लीजिए जो डिसीज होती है वो हमारे किसी जीवित फैक्टर, जैविक फैक्टर के कारण होती है, जैसे कि नेमेटोड्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे होती है। और ये अबायोटिक फैक्टर है, ये जीवित नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे टॉक्सिसिटी कहेंगे या फिर डिसऑर्डर कहेंगे। टिप डाइबैक जो हो जाता है इससे, सिरे का मरना, नेक्रोसिस, ऊतक मरना। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं इससे। टिप डाइबैक जो पौधे में देखने को मिलती नहीं, कि कई बार आप देखते हैं कि ऊपर का सिरा सूख जाता है और फिर वो सूखते सूखते नीचे तक पहुंच जाता है और पूरा पौधा मर जाता है। और नेक्रोसिस होता है, वैसे मैं ये सब पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। नेक्रोसिस में जो सेल्स होती है वो मरना चालू कर देती हैं। ठीक है, डेड सेल्स हो जाती हैं।
किसी एक पार्ट से आरंभ होते हैं फिर वो पूरे पौधे तक चल जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है इस तरह। फिर इंसानों में बात करें तो आपने एक सांप सुना होगा आप लोगों ने, कि कहते हैं हमारे गांव में कि अगर वो जो पतावर होता है वो लपेट के पूंछ मार देता है तो पैर गलने लगता है, हमारे यहाँ कहते हैं। वो आपने देखा होगा यार, काला काला सांप होता है, उसके पीछे एक धब्बा बना होता है। तो ऐसे सांपों के पीछे दो चांद जैसे धब्बे बने होते हैं, लेकिन वैसे उसके पीछे वो तो जब काटता है तो उसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और साइटोटॉक्सिक भी होता है। अब साइटोटॉक्सिक होता है तो वहां पर गलना चालू होता है, ठीक है, सेल डेड होने लगती हैं और यानी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। और साइटोटॉक्सिक वो न्यूरोटॉक्सिक होता है तो उसका वेनम साथ में दिमाग भी तक पहुंचता है, तो इसलिए जल्दी डेड भी हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, वो इस कारण ऐसा होता है। उसका वैसा कोई पूंछ उछ वाला मामला नहीं है, बस खाली वो उसके सांप में ये विशेषता है, सांप के जहर में विशेषता है। वो तो बस ये बात है बच्चों को डराने के लिए, उस समय पहले के समय ऐसी चीजें बता दी जाती थी। इसी की तरह बात करते हैं, अगला जो आता है पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके जो रोल होते हैं कैसे पहचान सकते हैं, इसकी जो भूमिका है वो क्या है। देखिए, स्ट्रेस टॉलरेंस यानी तनाव में सहनशीलता देता है ये। उसके बाद इम्प्रूव साइज ऑफ रूट एंड ट्यूबर, ये जो जड़ होती है उसके आकार को बढ़ाने में मदद करता है, और जो कंद होते हैं उनके आकार में भी मदद करता है। अब आप जानते हैं जड़ और कंद एक दूसरे अलग नहीं है, कंद लगते ही कहाँ है, जड़ों में ही लगते हैं। कंद है क्या, मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हैं वैसे कंद को हम, ट्यूबर हाँ मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हैं, लेकिन होता तो यार वो मिट्टी के अंदर ही है। ब्राउनिंग, इसकी कमी जो होती है डिफिशियंसी कैसे पहचान सकते हैं, तो ब्राउनिंग ड्राइंग ऑफ लीफ मार्जिन, देखिए जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर भूरा और रंग हो जाता है और सूखने लगते हैं वो। उसके बाद पुअर फ्रूट क्वालिटी, फल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है, इसे दूर कैसे कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमओपी होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है यानी डिसऑर्डर है वो है लग्जरी कंजम्पशन नॉट टॉक्सिक, अधिक मात्रा में अवशोषण पर विषैली नहीं होती है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक काम करता है। उसके बाद इम्प्रूव सॉइल पीएच, मृदा में जो पीएच की को सुधारता है यानी संतुलित बनाए रखता है। उसके बाद टर्मिनेट बर्ड डेथ, ये जो हमारा है टर्मिनेट बर्ड डेथ मतलब ये हम जो हमारा है हम इसे पहचान सकते हैं कि कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई है। ठीक है, अगर शीर्ष कली का मर रही है आपके पौधे में तो हम कह सकते हैं वो किसके कारण हुई है, तो कैल्शियम के कारण हुई है। तो उसके बाद आ जाता है रिंकल्ड न्यू लीव्स, नई जो पत्तियां आती हैं वो मुड़ी उड़ी हो सकती है, झुर्रीदार हो जाए, तो वो क्या है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है। अब इसे दूर कैसे कर सकते हैं, जिप्सम से और लाइम से, जो चूना होता है और जिप्सम होता है उससे दूर कर सकते हैं। उससे होती कौन सी टॉक्सिक सकती है, तो रेयरली टॉक्सिक होता है, ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यार मैंने अभी बताया था ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वाला लेक्चर देखा था ना आपने, आपको पता होगा कौन से एसेंशियल है, कौन माइक्रो है, कौन न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम Mg, ठीक है, तो इसका जो रोल होता है वो होता है क्लोरोफिल कंपोनेंट्स, क्लोरोफिल का एक प्रकार का घटक होता है और एंजाइम एक्टिवेटर होता है। अगले लेक्चर में बताया ही था आप लोगों को कि एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं, पौधे में एंजाइम रिलीज होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करने का कार्य किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। एंजाइम एक्टिवेटर्स जो मैंने बताया था अगले लेक्चर में, उसमें और भी तत्व थे। उसके बाद इसकी हम कैसे पहचान सकते हैं कि डिफिशियंसी हुई है, तो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनके नसों के बीच का पीला पड़ जाना होता है। ठीक है, उनके जो पीछे भाग जो होता है वो पीला पड़ जाता है, सूखने लगता है। अब पीला पड़ना, सूखने को ही, सूखना नहीं तो कलर कह सकते हैं पीला। नॉर्मली पीली पत्तियां हरी पत्तियां होती है वो पीली दिखने लगती है नसों के बीच में, वेन्स जो होती है उनमें। उसके बाद इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो एप्सम इसमें डाल सकते हैं, सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इससे डिफिशियंसी क्या हो सकती है, तो में इंड्यूस के डिफिशियंसी
पोटेशियम की कमी को जन्म दे सकता है। अब भाई शायद ये किसी प्रकार से हो सकता है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये पोटेशियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता हो। अगर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता होगा मैग्नीशियम, इसी कारण ये लिखा हुआ है। अगर कि कठिनता से एब्जॉर्ब होता होगा पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये बात हो सकती है। उसके बाद नंबर 6 आता है सल्फर। सल्फर जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूडल फॉर्मेशन, गांठी का जो गांठ का होता है निर्माण, उनमें हेल्पफुल होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी डिफिशियंसी के सिम्टम कैसे होते हैं, तो पेल ग्रीन कलर ऑफ इंटायर प्लांट, पौधों का पूरा पीला हरा दिखाई देना, ये इसका सिम्टम है। वीक स्टेम, कमजोर तना हो जाता है, इसकी पहचान ये है। उसके बाद इससे क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है सल्फर डस्ट और डस्ट का यूज कर लेंगे या फिर छिड़काव कर लेंगे। स्मॉल लीव्स, इसकी कमी से क्या हो जाती है, पत्तियां जो होती हैं छोटी हो जाती हैं। इसके बाद अगला जो आता है Fe, आयरन। देखिए आयरन क्या है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्पफुल करता है और ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। और इसकी कमी कैसे पहचान सकते हैं, लोइंग ऑफ यंग लीव्स, नई जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है। इंटरनल क्लोरोसिस, यानी जो नसें होती हैं वो पीले पड़ने लगती है, जो वेन्स होती हैं ना वो पीली पड़ने लगती हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो 0.5% FeSO4 का छिड़काव कर सकते हैं। और इसकी कमी से क्या होती है, तो ब्रॉन्जिंग ऑफ लीव्स इन एसिड सॉइल, जो अम्लीय मृदा होती है उन्हें पत्तियों का कांस्य रंग हो जाता है। कांस्य मतलब तांबा जैसा रंग हो जाता है। उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है कि एंजाइम फंक्शन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये एंजाइम के कार्य करने में हेल्पफुल होता है और क्लोरोफिल के जो होता है उसके संश्लेषण में हेल्पफुल होता है। और इसकी डिफिशियंसी कैसे हम पता कर सकते हैं, ब्राउन स्पॉट देखने को मिल जाते हैं पत्तियों पर भूरे धब्बे मिल जाते हैं। उसके बाद छिड़काव क्या करेंगे, MnSO4 का छिड़काव करेंगे। उसके बाद इसकी डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो वाइन डार्किंग होता है। वाइन नहीं मतलब वेन लिखा है, वो मुझसे बार बार वाइन निकल रहा है, कई बार फ्लो में निकल नहीं जाता तो वो निकल गया गलती से, तो वेन मैंने बोला है अभी तक जो जितना बोला है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है बोरॉन। बोरॉन जो होता है सेल वॉल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है पौधे की, ठीक है। और इसकी कमी को कैसे पहचान सकते हैं, लीफ कर्लिंग हो सकती है और फ्रूट क्रैकिंग, यानी कि कह सकते हैं पत्तियों का मुड़ जाना होता है और जो फल हो वो फटने लग जाते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बोरॉक्स का या प्रयोग करेंगे या फिर बोरिक एसिड का छिड़काव कर देंगे। और इसकी पत्तियों से क्या होता है, लीफ टिप बर्न हो जाता है, ठीक है, और ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। उसके बाद कॉपर आता है। कॉपर एंजाइम एक्टिविटी एंड लिग्निन फॉर्मेशन में जो एंजाइम की क्रिया को बढ़ावा देता है और लिग्निन का निर्माण करता है। ये लिग्निन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व नहीं मतलब एक प्रकार का अवयव है जो पौधे के लिए जरूरी है। डिप बैक ऑफ सूट्स, प्रारों का सूखना, पेल यंग लीफ, नई पत्तियों का पीला पड़ना, ये इसके डिफिशियंसी के लक्षण हैं। कॉपर CuSO4 फोलियर स्प्रे का मतलब पत्तियों पर छिड़काव करते हैं CuSO4 का, इसे दूर करने के लिए। रिलेटिवली टॉक्सिक, ये मतलब दुर्लभ प्रकार का विषाक्तता होती है, मतलब कि कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यार जो हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसके बाद आता है मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, एंजाइम फंक्शन में हेल्पफुल होता है ये, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, ठीक है। और मार्जिनल लीफ बर्न, यानी पत्तियों के किनारे का जल जाना, ऐसे हम पहचान सकते हैं, यानी ये डिफिशियंसी का लक्षण है इसका। उसके बाद क्लोरोसिस यानी पीला पड़ना, ये किसके लक्षण हैं,
इसके मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी के, तो इसके छिड़काव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अमोनियम मॉलिब्डेट का छिड़काव कर सकते हैं, और इसकी डिफिशियंसी कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है, यानी जो ऑस्मोटिक द्रव संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और कैसे पहचानेंगे कि क्लोरीन की डिफिशियंसी हो गई, तो पहचानेंगे लीफ मोल्टिंग यानी पत्तियों पर धब्बे देखने को मिलते हैं, पुअर ग्रोथ यानी वृद्धि भी रुक जाती है। और कैसे छिड़काव कर सकते हैं, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करके इसकी डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं हम। और इससे होता है कि टिप बर्न हो जाता है और मार्जिन बर्न जैसी टॉक्सिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, टॉक्सिसिटी देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है जिंक। जो हमारा जिंक है भाई, इसका काम क्या है, तो जिंक का जान लीजिए हार्मोन प्रोडक्शन यानी कि हार्मोन उत्पादन में हेल्पफुल करता है, एंजाइम सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, और वाइट लीफ शॉर्ट इंटरनोड्स, इसकी डिफिशियंसी कैसे पहचानेंगे, तो वाइट लीफ शॉर्ट इंटरनोड्स यानी जो पत्तियां सफ़ेद पत्तियां हो जाएंगे, जो इंटरनोड्स हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे। अब इंटरनोड्स क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए जैसे आपका ये तना है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे एक यहाँ पर गांठ होती है, एक गांठ यहाँ पर, जो एक गांठ होती है इसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, सॉरी इसे नहीं, ये भी नोड होगा, ठीक है। अभी इसके बीच का जो प्लेस है, इनके बीच की जो दूरी है उसे हम इंटरनोड्स कह देंगे। बात समझ में आ गई। तो इंटरनोड्स छोटे हो जाते हैं और जो विकास होता है वो भी रुक जाता है। उसके छिड़काव के लिए क्या कर सकते हैं, तो जिंक जो ZnSO4 का स्प्रे कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन करेंगे, मतलब जो सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, मतलब पत्तियों पर कर सकते हैं सीधा छिड़काव, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है कि इंड्यूस आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी को जन्म देता है। वही चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई थी मैग्नीशियम वाले में, कि आपको ये कैल्शियम डिफिशियंसी कॉज कर सकता है। क्यों, ये भी हेल्प करता होगा एब्जॉर्प्शन में, कि जो हमारा आयरन होता है उसके एब्जॉर्ब होने में, अगर ये नहीं होगा तो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इतनी सी बात होगी। खैर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।